ध्यान दो बेटा, हमारा चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन लिखिए। यदि तीन संख्या है, यदि तीन संख्या है तीन अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में है, तीन संख्या है 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में है, तीन संख्याएं 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्ग और उनका लघुत्तम समापवर्ग 2415 है, 2415 है। तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर कितना होगा, और पहली संख्या का अंतर कितना होगा। अनुपात क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया, लासा दिया है, लासा दिया हो और अनुपात दिया हो तो संख्याएं निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या करेंगे। ये देख लो दो प्राइम नंबर है, मतलब सहवादी संख्या, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं होता है तो सीधे क्या करोगे, पहली संख्या निकालने के लिए 2415/3 कर देंगे, ठीक है बेटा। दूसरी संख्या निकालने के लिए 2415/5 कर लेंगे और 2415/7 कर लेंगे, ठीक है बेटा। यहीं पे लासा की जगह अगर मासा दिया होता, क्या दिया होता, तो 3 से गुणा करते, क्या करते, गुणा करते। अगर लासा दिया है तो डिवाइड कर लेंगे, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। इसको 3 × 2 = 24, 3 × 5 = 5 × 20, 5 × 40, 5 × 15, 7 × 21, 3 × 7 = 7, ठीक है बेटा। अब कौन सी संख्या पूछ रहा है, इसका किसका अंतर, दूसरी और पहली, दूसरी और पहले के बीच क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। दूसरी पहली घटा, दूसरी पहली 805 में से 4 से 83 घटा दो, बचा उसमें से आ गया 2, 7 में से 4 322 कर दो, ठीक है बेटा, आ गया। क्या हुआ, समझ नहीं है, आ गया, ठीक है, नोट करो। कल कराया था 20 फुट वाला कराया था क्वेश्चन, उसका तो पेंसिल वाला कराया, फुट वाला। सर इसका आंसर 46 आएगा, बट इसको शॉर्ट में और करें तो 46 46 बच्चे 15 से 105, 15 से 105, 15 × 15, 15 × 90, 15 × 15, 7 × 14, 7 × 23, एलसीएम दिया आपको। यस सर, फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिफरेंस होता है, ध्यान दो,
एलसीएम दिया है तो बेटा एक संख्या 3x होगी, दूसरी क्या होगी 5x, तीसरी क्या होगी 7। ओके, और इसके बाद इसका क्या दिया है, एलसीएम दिया है। इसका एलसीएम निकालो बेटा, 3 5 15 7 105, 105x एलसीएम आएगा, 105, ठीक है। 2415 ऐसे करो। यस सर। x इक्वल टू कितना आएगा, 2415 बटे 105, 15 सत्ते 15 छक्के 90, 15 115, 7 में काटो, 7 में 14, 7 में x की वैल्यू कितनी आ गई, 23। पहले और दूसरी का गैप कितने डालता हूँ, 2x की वैल्यू, 2x यानी कि 2 × 23, ये आएगा 46, ठीक है बेटा, 46 आंसर आएगा। क्लियर है, चलो ही आंसर आएगा, ठीक है बेटा। अंतर पूछा है, 46 आंसर होगा। जब भी लासा दिया होगा, लासा कर लो नोट, जब 2 संख्या दी हो तब वो वाला अप्लाई होगा, 3 संख्याओं के लिए अप्लाई नहीं होगा, ठीक है बेटा। कर लो नोट। अगला सवाल देखो, उसके बाद बोले चाहिए देना चले। देखो 3 डिब्बों में, 3 डिब्बों में पानी और दूध के क्रमशः 3 मिश्रण 403 लीटर, 713 लीटर और 496 लीटर, 496 लीटर है। कौन सा सबसे बड़ा माप, कौन सा सबसे बड़ा माप उन्हें पूरा नाप लेगा, उन्हें पूरा माप लेगा, उन्हें पूरा माप लेगा। ये ऑप्शन है 1 लीटर, ये ऑप्शन है 7 लीटर, ये ऑप्शन है 25 लीटर, ये ऑप्शन होगा 40 लीटर। बताओ आंसर। बोलो बेटा आंसर। इसको भी मापना है, इसको भी मापना है, इसको भी मापना है, क्या निकलेगा इसका बताओ, मासा निकलेगा ना, मासा निकालो, मासा निकालिए इसका, 1 लीटर। मासा निकालिए इसका। मैंने कही इसे घटा लिया, कम का रेफरेंस 496 में से 403 घटा दो, 93 3 से कट रहा है, 3 3 9 3 1 3 है नहीं।
चलिए अगला लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखो। बोले नापने की 3 क्षणें क्रमशः, नापने की 3 क्षणें क्रमशः, लिखो बेटा, नापने की 3 क्षणें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबी हैं, और 96 सेंटीमीटर लंबी हैं। लिखिए बेटा, 96 सेंटीमीटर लंबी हैं। नापने की 3 क्षणें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबी हैं। इनमें कोई भी क्षण प्रयोग करके, इनमें कोई भी क्षण प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का, कम से कम किस लंबाई का, किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में, कपड़ा पूर्ण संख्या में मापा जा सकता है, कपड़ा पूर्ण संख्या में मापा जा सकता है। दस टाइम पे आओ 1 बजे, वरना घर वापस कर देंगे। सर आप ऑप्शन 960 0.96 मीटर, 9.60 मीटर, 90.20, आ जाओ 96 मीटर। बेटा टाइम पे आओ, टाइम पे। 9.6 मीटर, 96 मीटर बताओ आंसर। 9.6 मीटर। ए बी सी डी सर, डी ऑप्शन है। बी वाला डी बी सर, डी क्या हुआ? सर बी वाला। टाइम पे आओ, टाइम पे। सर वेदर आखिरी स्टेशन पे क्या? पहले शुरू करते हैं। देखो बेटा ध्यान दो, 64 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है और 96 सेंटीमीटर का है पैमाना। ठीक है, इन सभी मापों का क्या है? पैमाना है। तो ऐसा कपड़ा चाहिए जो इससे भी नप जाए, इससे भी नप जाए, इससे भी नप जाए, इन सबसे नप जाए, यानी कि इन सबसे कट जाए। इन सबसे कटने वाली संख्या कौन सी होगी? इसका यार लासा। लासा इसमें कितना आएगा? सर कितना आया था? 960 960 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है बेटा, और इसे मीटर में बदल दोगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, तो 100 से भाग करोगे तभी ये हो जाएगा मीटर। 1 जीरो कट गया, 10 से बटे 9.6 मीटर। कौन सा है? बी वाला। ये वाला बी वाला है। कर लो नोट। एक मैंने कहा बोला, मैंने आंसर से बोला था 9.6, यहीं पे लिखा होता है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
देखो बेटा, तीन अलग अलग स्थानों पर ट्रैफिक लाइटें, तीन अलग अलग स्थानों पर ट्रैफिक लाइटें ट्रैफिक लाइटें 24, 48 और 72 सेकेंडों पर 24, 48 और 72 सेकेंडों पर बदलती हैं। 24, 48 और 72 सेकेंडों पर बदलती हैं। यदि तीनों लाइटें 9:10:24 पर एक साथ बदली थी और कौन दे 9:10:24 पर बदली थी, तो तीनों लाइटें अगली बार एक साथ कब बदलेंगी? तब तीनों लाइटें अगली बार एक साथ कब बदलेंगी? बेटा टाइम पर आओ, पूरे 1 बजे। ऑप्शन लिख लो बेटा, 9:12:25 9:48 9:12:48 9:13:40 A B C D। आ जाओ बेटा, टाइम पर आओ 1 बजे, वापस कर देंगे हम। देखो बेटा, 24 सेकंड के अंतराल पर 1 बजे रही है। क्यों? 1:48 सेकंड में बदल रही है, 48 सेकंड में, और 1:72 सेकंड में बदल रही है। तो ऐसा समय चाहिए 24, 24 में बदलेगी तो अगली बार 48 में बदलेगी, ये 48 में बदलेगी, तो 7 हो गई। इसी तरह से ऐसा टाइम चाहिए जो इन सबसे कट रहा हो, इन सबसे कट रहा हो, यानी कि इन सबसे कटने वाली संख्या क्या होगी? लासा। इसका लासा आया? कितना आया लासा? बेटा टाइम पर आओ 1 बजे पूरे। 24, 48, 72 काटो से 2 से काटो 12, 24, 36, 2 से काटो 6, 12, 18, 2 से काटो 3, 4, 9, 2 से काटो 3 से काटो 3 दूनी 6, 3 18, 36, 72, 144, 288 288 सेकेंड आया बेटा। क्या आया? इसके मिनट बना लो, यानी कि 60 से इसे क्या करोगे? 6×24 मतलब 4 मिनट और 48 सेकेंड बाद जो समय था इसमें 4 मिनट सही करा, सही ये जुड़ेगा इसमें 8 4 12 7 2 6 7 72 सेकेंड हो गए। तो इसमें से एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा ना बेटा, 60 वाला इधर चला गया तो एक हो गया इधर,
सर गलत है, इसका एलसीएम जो है 144 आएगा। सर 144 आया। हाँ सर 144 आएगा, तो इससे पॉइंट चेंज करेंगे 2 मिनट। वो काटा वो ऐसे बेटा 144 आएगा। सर यही आया था। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 144 सेकंड है। इसको भी 60 से भाग करोगे 60 दूनी 120 सेकंड 24 सेकंड, तो 2 मिनट 24 सेकंड इसमें जोड़ोगे, 2 मिनट 24 सेकंड जोड़ोगे, आएगा 9 12 48। ये आएगा, ठीक है ना? 9 12 48 आएगा। वो वहाँ 2 क्या चमक बढ़ रही है, दिख नहीं रहा क्या लिखना क्या नहीं। कर लो नोट बेटा। सर इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा दो। देखो बेटा, जैसे लाल बत्ती जलती है, मतलब ये 24 सेकंड का ही रास्ता दे रही है। 24 सेकंड में जलेगी, फिर अगली बार फिर 24 सेकंड मतलब 48 सेकंड में जलेगी, क्यों? यस सर। और फिर 72 सेकंड पे जलेगी, फिर ऐसे ही 2496 सेकंड पे जलेगी, ऐसे तो जलेगी। ऐसे ये दूसरी वाली है 48 पे जलेगी, 48 दूनी 96 सेकंड पे जलेगी, 144 सेकंड पे जलेगी, ठीक है? ऐसे ये भी 144 दिन पे आता नहीं आता? इसमें भी तो आता कहीं ना कहीं। छठी बार यस सर। 144 सेकंड पे ये जल रही है, 144 पे ये जल रही है, ऐसी ये 72 वाली ये दूसरी बार में 144 सेकंड में जलेगी, तो 144 सेकंड में तीनों एक साथ जलेगी। जलेगी नहीं जलेगी? यस सर। इसीलिए 144 सेकंड तीनों से कटने वाली संख्या चाहिए थी, वो लासा। समझ गए? नहीं समझ पाए? समझ गए। ये है। और चलिए अगला सवाल देखिए इसके बाद। देखो बेटा, ए कामा बी और सी, ए कामा बी और सी ए कामा बी और सी किसी वृत्तीय स्टेडियम के अनुदेश, किसी वृत्तीय स्टेडियम के अनुदेश एक ही स्थान से एक ही समय पर, एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकंड में, बी एक चक्कर 308 सेकंड में, 308 सेकंड में, सी एक चक्कर 198 सेकंड में, 198 सेकंड में पूरा करता है। तो बताइए कितने समय बाद, बताइए कितने समय बाद पुनः एक साथ मिलेंगे?
कितने समय बाद पुनः एक साथ मिलेंगे? ऑप्शन लिखिए 36 मिनट 18 सेकेंड। 42 मिनट 36 सेकेंड। 45 मिनट 46 मिनट 12 सेकेंड। बताओ इनमें से आंसर कौन सा? कल कौन कौन नहीं आया था? बस 3 लोग नहीं आए थे। आया करो डेली। देखिएगा ए चक्कर पूरा कर रहा है 252 सेकंड में, बी चक्कर पूरा कर रहा है 308 सेकंड में, सी चक्कर पूरा कर रहा है 198 सेकंड में। ठीक है बेटा, अब यहाँ इनका क्या निकलेगा? लासा ही तो निकलेगा। तो लासा निकालो इसका। कितना है लासा? बड़ी संख्या है ऑप्शन में। सर 309 तो नहीं लिखा था, चेक कर लीजिए। 309 होगा तो आज 11 सेकंड रहा है नहीं सर, 2 से ही शुरुआत। 11 से कटना चाहिए था। 11 से सर कट जाएगा, लेकिन उसकी बदलनी पड़ेगी सर। सर यहाँ पर अगर वो होता 254 लिखना था, 242 तो सात से काट दो। 7 ने काट दो। ठीक है बेटा, 7 से 42, 7 में 1 4 25, 252, 2772 सेकेंड। बेटा कितना आया? 2772 सेकेंड। इसको मिनट में बना दो। 2772 60 से डिवाइड कर दो। 6 24 240, 6 36, 7 में से 6 गया 1, 46 मिनट 12 सेकेंड। सही तो आ गया यार, यही तो था नहीं है ऑप्शन। ऑप्शन तो ये है ना सर, कौन से? अरे वो तो लिखा है, वो मिला दिए सर ने पहले। कहाँ हो ऑप्शन लिखे तो 46 मिनट 12 सेकेंड था नहीं। कर लो नोट बेटा, यही आएगा। सबसे पहले इसका लासा निकालो, लासा को 60 से बात करो। कर लो नोट इसे।
अलग वाली वो सर रुक जाइए अभी तो करने जल्दी लिखो बेटा, इसे जल्दी। अगला सवाल लिखो, बोले। 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर तीन धावक मतलब दौड़ने वाले। 3 धावक A, B व C एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, कितने घंटे के उपरांत वे एक साथ मिलेंगे? 16 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, सर 12 28 घंटे। कैसे किया आप लोगों? किसका आंसर निकाला? 346 का, 346 का आंसर निकाल डाला। अगर बेटा इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम किस में आएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। यहाँ क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा घंटे में चेंज होगा। फिर बेटा सबसे पहले शुरुआत में दिया था 120 किलोमीटर, 12 किलोमीटर से डिवाइड कर। देखो बेटा, ये है वृत्ताकार पथ, इसकी लंबाई चारों ओर की है। कहाँ जा रहे हो? इसकी लंबाई है 12 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 12 किलोमीटर। चारों ओर की लंबाई। और इसी पे राउंड कर रहे हैं सभी लोग। ये जा रहा है कितनी रफ्तार से? 3 किलोमीटर प्रति घंटा से। बी कितनी रफ्तार से जा रहा है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। सी कितनी रफ्तार से जा रहा है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो बेटा ये चाल है। क्या है? चाल है। और हमें चाहिए समय। एक चक्कर पूरा करने में
लगा समय, ये चीज चाहिए। जो समय आएगा उसी का लासा निकलेगा, ठीक है बेटा। लासा हमेशा समय का निकालते हैं इन सवालों में, ना कि चाल का। तो ए को कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे दिशा। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे दिशा, ठीक है बेटा। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है इसकी चारों ओर की 12 किलोमीटर और चाल कितनी है? 1 की 3, तो इसको लग रहे हैं 4 घंटे। कितने घंटे लग रहे हैं? 4। अब बी को कितना लगेगा? 3। भाई 12 चलना है, किस रफ्तार से चलेगा? 4 × 3 घंटा। सी को कितना समय लगेगा? 6 दूनी 2 घंटे। इनका लासा निकालोगे आएगा 12 घंटे, ठीक है बेटा। 12 घंटे आएगा, 12 घंटे में एक साल मिलेंगे, समझ लो। वो अलग बात है कि 12 ही आ गए, तुक्के में जाएगा सही सर। तुक्के में सही मिल जाता है। नहीं सर, वो तो आ ही रहता, कैसे भी निकालते हैं। कैसे भी यार, तुक्के में तो सही जाएगा सर। अगला सवाल हाँ, है। ठीक है बेटा, हमेशा समय का ही लासा निकालोगे वरना गलत हो जाएगा। एक बार और चला रहा है। अगला सवाल लिखो बेटा, नोट कर लो। क्या एलसीएम निकाला, ठीक है बेटा। लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? सवाल लिखो ना। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 7 घटाने पर प्राप्त संख्या, जिससे 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 2, 4, 3, 5, 6, 8, 10 में से प्रत्येक से पूर्णता विभाजित हो, ऑप्शन लिखो इसके। 113, 120, 127, 137। सर 120। देखो बेटा, ध्यान दो भाई सारे लोग। लिखा है 2, 4, 3, 5, 6, 8, 10। इनसे सबसे कट जाए, ये लिखा है क्वेश्चन में। इनसे सबसे कट जाए लेकिन 7 घटाने के बाद, तो सबसे पहले इनसे कटने वाली संख्या निकालो। इनसे कटने वाली संख्या क्या होगी? इन सबसे कट जाए वो संख्या कौन सी होगी? 120 लासा होगी। क्या होगी? लासा कितना आएगा? लासा निकालो इसका। यस सर। कितना आ रहा लासा? 120 लासा आया। कितना लासा आया? सब लोग निकाल लेंगे, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लासा सारे लोग निकाल लेते हैं। 120 लासा आया। 120 पूरा कटेगा इनसे। 120 इनसे
पूरा पूरा कटेगा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा 7 घटाने के बाद पूरा कटे, तो आंसर हमें 7 ज्यादा देना पड़ेगा। 7 ज्यादा आंसर दे दो, 7 आंसर ज्यादा दे दो। 127 में से 7 घटाया तभी ये आया, और ये पूरा पूरा सबसे कटे, ये तो आंसर आया 127। हाँ घटाने कहेगा जोड़ना, जोड़ने कहेगा तो बता देना। हाँ? क्या कर रहा है, तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, लिखा क्या बात है? क्यों कहाँ गए? फोन करो, कहो जब पंखा सही कराओ। है नहीं क्या साइन नहीं कर रहा? साइन करो सर, साइन ठीक है। साइन करना रोज नहीं साइन देखो बेटा, ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? 7 जोड़ा के क्योंकि आंसर हमें 7 ज्यादा देना पड़ेगा, तभी तो 7 घटा के इतना लाओगे, फिर सबसे घट जाएगा। ठीक है, अगला सवाल लिखो। ये उसमें माइनस क्या होता है? मेरा जाता है, जोड़ दिया होता नहीं जोड़ माइनस तो दिया ही है। अगला सवाल लिखो। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 8 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, जिससे 8 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 10, 12, 15 और 20 में 15 और 20 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। ऑप्शन लिखिए बेटा। ऑप्शन है 60, ऑप्शन है बेटा 63, ऑप्शन है 52, ऑप्शन है ये ऑप्शन है। सी ऑप्शन 52 52 आ गया, सभी का आ गया। देखो 10, 12, 15 और 20 इन सबसे विभाजित होने वाली संख्या लासा होगी। क्यों? लासा आएगा 60 और कह रहा 8 जोड़ने के बाद घटे, तो आंसर हमें 8 कम देना पड़ेगा ना। तो 8 कट रहा है ऑलरेडी, 8 घटाया 52, जैसे 52 में 8 जोड़ोगे 60 होगा और 60 पूरा पूरा घटेगा, तो आंसर तो 52 आएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक सवाल, भाई छोटी से छोटी संख्या
जिसे वह छोटी से छोटी संख्या जिसे वह छोटी से छोटी संख्या जिसे चार कामा 6 कामा 8 कामा 12 4 कामा 6 कामा 8 कामा 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में दो शेष बचे। 50 ऑप्शन बताइए। 46 छह ना देके 12 होता था। बताओ आंसर। 50 सर 50 50 आ गया। सबसे पहले इनका लासा निकालोगे। इनका लासा निकाला 48 आया। 48 तो बेटा पूरा पूरा कट रहा है, कट रहा नहीं कट रहा है, सबसे लासा पूरा पूरा कटता है। 48 पूरा पूरा कट रहा है, दो शेष बचाना। दो शेष कब बचेगा? दो एक्स्ट्रा कर दो, 50। ठीक है बेटा, 50 को भाग करोगे तो दो शेष बचेगा। ठीक है बेटा, यस सर। क्लियर, नोट करो। सर इवेंटर वाले को सब कराइए। सब कराएंगे बेटा, बिल्कुल लाइन से आप चल बता रहे थे आज की क्लास है लास्ट में। हाँ हो जाएंगे सब। देखो वह न्यूनतम संख्या क्या है? वह न्यूनतम संख्या क्या है? वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 1936 में से घटाई जा सकती है? 1936 में से घटाई जा सकती है। ताकि 9, 10, 15 तथा 15 से विभाजित किए जाने पर 10, 15 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक बार शेष फल 7 बचे। ऑप्शन है 93, ऑप्शन है 46, ऑप्शन है 76, ऑप्शन है सर ठीक हो गया। कौन सा आएगा बेटा बताओ? अभी बता रहे वैसे सर इसका 90 आया डेटा है। देखो बेटा, पहले इस हिसाब से भाग करो, यानी कि लासा कितना है? लासा 90 लासा है। ठीक है, 90 से इसे डिवाइड करो, क्योंकि इसको भी तो पूर्णता विभाजन कराना है। 9 दूनी 18, 9 एकम 9,
यानी कि 46 घटाना चाहिए। कितना घटाना चाहिए? 46 घटाना चाहिए। 46 घटाओगे तो कुछ शेष नहीं बचेगा। अगर 46 घटाओगे तो कुछ शेष नहीं बचेगा, और शेष बचाना है 7, तो 7 और इसमें से कम कर दो, तो यानी कि 39 घटाया जाए। कितना घटाया जाए? 39। इसमें से अगर 39 घटा दोगे 1936 में से, ठीक है, 16 में से 9 गया 7, और यहाँ 12 में से 3 गया 9, 1897 आएगा। और जब भाग करोगे 90 से करो चाहे सबसे करो, तो 7 शेष बचेगा। ठीक है बेटा, चलो आ गया बेटा समझ। चलो अगला सवाल लिखो अगला। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। बताओ आंसर बेटा। समान शेष जहाँ पे बचने की बात करें और को भाग दिया जाए, किसको भाग दिया जाए? को भाग दिया जाए। मासा तो होगा, लेकिन समान शेष बच रहा है तो सबसे पहले आपस में घटाएं। सबसे पहले आपस में घटाओ। बड़ी संख्या कौन सी है? 279 में से दोनों घटाओ। ठीक है बेटा, और इसमें से इसे घटाओ। घटाओ सबको, देखो क्या आ रहा है। 6, 46, 42 और 92, और 13 में बता दिया 6, 46। इनका मासा क्या आएगा? 46 से सारी संख्या कट रही, क्यों? इन्हीं का मासा निकलेगा। मासा 46 आएगा, क्योंकि 46 से सारी संख्या कट रही है। मासा आएगा 46, आंसर होगा 46। ठीक है बेटा, समान शेष की कंडीशन में पहले आपस में घटाया जाएगा, उसके बाद मासा निकाला जाएगा। क्लियर है? तो डाउट, समान शेष की कंडीशन में पहले संख्याओं को आपस में घटाओ। बड़ी संख्या में से 2 संख्याएं घटाई जाएंगी और सेकंड वाले में से सबसे छोटी घटाई जाएगी। उसके बाद में जो है उसका मासा निकालो, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट? डाउट है? जी सर। देखो भाई, अधिकतम संख्या कौन सी है? बेटा भाई, अधिकतम संख्या कौन सी है? जो 110 और 128 को 110 और 128 को विभाजित करने पर एक समान शेष पद 2 देती है। एक समान शेष पद 2 देती है। ऑप्शन होगा 13 से 5, 13
18 है, 28 है, 38 है। बताओ देखो को भाग दिए जाए और शेषफल दिए हों, अलग अलग दिए हों एक जैसे, तो सबसे पहले शेषफल को घटा दिया करो। महासा की कंडीशन में शेषफल पहले घटा दिया जाएगा। ठीक है, क्या क्या संख्या दी हुई है? 110 और 128। 128 शेष कितना बचे? 2 शेष बचे। 2 घटाओ 108 और 126। ये दोनों किससे कट रहा है बताओ? 18 या इनका मासा निकाल लो। ठीक है, इनका मासा ही निकाला जाएगा। मासा निकालना तो आता है। यस सर। हमने कही दोनों संख्याएं जब तक कटे तब तक काट दो। 2 5 10, 2 4 8, 3 से काटो, 3 एकम 3, 2 24, 3 में 6 3 है, 3 से 18, 3 से 21, 3 या 9 दूनी 18। कितना आंसर आया बेटा? चलो आगे बेटा समझ। सर ये तो सिंपल घटाने पे भी सेम आ रहा है। 128 में घटा लो, तब वो तो घटा लोगे, यहाँ घटा लोगे, बड़ी संख्या है नहीं? इसलिए सीखना हो जरूरी है। देखो 1305 नमा 4665 और 6905 में एक 4 अंकों की संख्या में एक 4 अंकों की संख्या n से कैपिटल n से भाग देने पर वो संख्या लिखो पहले। 1305 4665 और 6905 में एक 4 अंकों की संख्या कैपिटल N से भाग देने पर समान शेष आता है। कैसा शेष आता है? समान शेष आता है। तो संख्या n के अंकों का योग क्या होगा? ऑप्शन है 4 5 6 8। तो संख्या ही नहीं दी, करोगे बात किसी से? संख्या ही नहीं दी, अंकों का योग दे दिया। पहले तो ऐसे ही आ रहा है, कहाँ आ रहा है डायरेक्ट? समान शेष के लिए क्या करते हैं पहले बताओ? समान शेष के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन बी। यस, निकल गया। मिटा दिया। आप देख लो, ऑप्शन यही आएगा पक्का कंफर्म 100%। तो हमें नहीं आएगा। 5 से कट रहेंगे सर। 5 से कट रहेंगे बेटा, अंकों का योग है ना कि संख्या। देखो आपके सामने 5 क्या है। हिसाब पता नहीं क्या है। में से 5 गया 0, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 6 गया 2, 1240 12 तो आए 0 0 कहाँ पे कितना आ रहा है? 0, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 6 गया 2। देखो 0 6 3 4 3 इनका क्या निकालोगे? यस सर। निकालो
2240, 5600 और 3360। 4 अंकों की संख्या बच रही है वैसे भी, चलो कोई बात नहीं। 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 4, 2 2800, 2 एकम 2 छक 12, 2 6 16 0। सही है। 2 से अब काटो, 2 5 10, 2 छक 12, 2 14, 2 8 16, 2 4 8। 7 से सारे कट रहे हैं, क्यों? 7 2 56, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 दूनी 14। 5 से कट रहे हैं सब, 16, 40, 24। 8 भी काटते हैं। सही है। 8 पंचे 40, दूनी 80, दूनी 160 और 16 सत्ते 112, 1120। 1120 से सब कट रहा है, कट रहा है। n की वैल्यू आ गई बेटा 1120 और अंकों का योग 1 + 1 + 2 + 3 4। क्या है? गलत हो जाएगा, ठीक है। इतना लोड नहीं जाना पड़ेगा सर इस बात के लिए। बेटा देखो शॉर्ट नहीं होता है, मेरी बात सुनो। इतना टाइम लगाएंगे तो कैसे? मेरी बात सुनो, देखो ये 2240, ये 5600, ये 3360। तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि भैया ये 1100 इसका मासा आ रहा है 1120। 1120 कैसे आ रहा है? 2240 से सीधे भाग करोगे 3360 को, वहां से निकालने में तो दिक्कत हुई। एकम लगाओगे 2240, 2 बचा 1 बचा 1, 1120 से पूरा कट रहा है, कट रहा है नहीं कट रहा? 2240 पूरा कट गया, 1120 मासा। मासे तो आंसर है। अब मासा निकालने में टाइम लगे या ना लगे बेटा, ये सवाल ही इसलिए दिया गया है। अगर सवाल ही तुम्हें सरल करके देता तो संख्या ही नहीं देते 1100 है। क्यों? तुमने कठिन बनाना ही था, क्वेश्चन कठिन लेवल का था। ठीक है बेटा, कर लो लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो बेटा? बैठ जाओ चुपचाप। अरे बेटा बैठ जाओ, खड़े कैसे हो? फोटो खींच रहा है। बैठो। ध्यान तो देखो, अगला क्वेश्चन लिखो। फोटो खिंच रहा है, कम से कम बैठे रहा करो। देखो, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें नहीं जिससे मैं की जगह से लिख दो बस, और क्या। जिससे 989 और 1237 को भाग देने पर क्रमशः शेष 5 और 7 रहते हैं। 5 और 7 से नहीं? हाँ, 5 और 7 रहते हैं। बताओ
24 बचते। बताओ बेटा आंसर। देखो को भाग देने पर मासा निकलेगा और जो शेष होता है मासा में पहले ही घटा लेते हैं, ठीक है। हाँ पहले घटा लो। कितना कितना शेष है? 5 और 5 और कितना शेष है? घटाओ 1203 और इधर कितना आएगा? 9 में से 5 गया 4 8 984। यस सर। अभी नहीं इसको काट घटा लो, क्या है घटाने से दिया जाएगा। 6 और 12 में से 8 गया 4 11 में से 9 गया 246 246। 2 से काट लो, 2 1 कम 2 2 2 4 3 6 3 चौक 12 3 1 9 3। ठीक है ऐसे आया क्यों? फिलहाल 6 से कट रहा है ये, तो 6 तो है ही कामन कामन, 6 से जी संख्या कट रही है, ऐसे आ जाएगा। मासा निकालोगे तो बेटा यही आएगा, ठीक है। देखो 4 से ये दो संख्या कट रही नहीं कट रही, मासा निकाल लीजिए बेटा, ठीक है। 1237 ही है, एक बार चेक कर लेता हूँ। ही है 989 है, ठीक है। 984 और 1220 2 से कट रहा है बेटा, 2 से कट रहा है। 2 चौक 8 2 नियम 18 2 6 12 2 1 2 2 5 10। 2 के बाद कितना बनेगा? 3 कट जाए 3 से कटवा 3 कम 3 से 18 3 से 12 3 से 6 3 से 17। हम किससे कट रहा है? ये किसी से कट ही नहीं रहा है, इससे सब कट जाएगा। 36 और 5 41 से तो नहीं कटेगा। 41 से सर 41 नहीं करता 41 चौको 164 41 बच्चे 205 ठीक 41 दूनी 82 आएगा, ये 82 होगा है नहीं। 41 दूनी 82, ये आंसर लगाओ, ठीक है। 82 करना, चलो नोट बेटा 82 ही है यार। सर ऑप्शन के हिसाब से देंगे ना आंसर, अब उसका 82 का थोड़ी ना 3 गुना करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है भाषा छोटा भी है, ठीक है। अगला सवाल देखो बेटा, बोले सांस ले लें। वो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 और 16 से 12, 15 और 16 से 12, 15 और 16 से विभक्त करने पर भाग लेने पर विभक्त करने पर क्रमशः 7, 10, 11 शेष बचे। इसमें क्या निकलेगा? लासा निकलेगा,
एलसीएम निकलेगा ना। Yes, sir. से भाग देने पर है तो क्या निकलेगा? एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकलेगा तो एलसीएम निकालो इनका। लेकिन इसमें शेष बच रहा है अलग अलग। देखो 12, 15 और 16 से भाग देने पर शेष क्या क्या बच रहे हैं? 7, 10 और 11। तो यहाँ पर बेटा अलग अलग शेष हो लासा की कंडीशन में लासा निकलेगा ये तो निश्चित है, और शेष फल हो अलग अलग तो क्या करेंगे? उभयनिष्ठ शेष निकालेंगे। उभयनिष्ठ शेष, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। कॉमन कितना आ रहा है? 5 ही तो आ रहा है सबका सब। 5 ही आ रहा है, ठीक है बेटा। सभी का शेष कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ये उभयनिष्ठ शेष घटाया जाएगा। इनका इनसे भाग देनी है तो इनका लासा तो निकलेगा। इनका निकालो लासा। 240। लासा 240 आ गया। यस सर। और फिर 5 घटा दिया जाएगा। 235। 235 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आगे आगे ऑप्शन दिए थे 115, 235, मैं पता नहीं मैं 245, 475। ठीक है बेटा। अगला सवाल को इसके बाद देखो पहले तो वो 12 में से 7 घटाओगे, 5 आया, 15 में से तो नहीं आओगे, 5 आया, 16 में से कितना घटाओगे, तो इन तीनों का 5 आ गया। और जब 5 उभयनिष्ठ शेष हमेशा घटाया जाता है लासा की कंडीशन में, और इकलौता शेष हमेशा जुड़ता है। सर यहाँ पर जैसे 5 आ गया लेकिन ना आता तो क्या करते थे? बराबर नहीं आता तो दोबारा फिर शेष घटाते, दोबारा फिर शेष घटाते। ऐसा आगे आ जाता है। मतलब 5 का देखिए 7 का मतलब बराबर नहीं आता हाँ। तो दोबारा फिर से 7, 10, 11 घटाते, फिर आ जाता बराबर। फिर भी नहीं आता फिर घटाते। अगर 3 बार घटा रहे हो बाद में जो आंसर आएगा उसके 3 से वो डिवाइड भी करना पड़ेगा। सर 5 का डिफरेंस का देखिए 7 का दिया होता है, तो 7 का इसका करना सर ये एग्जांपल से समझाना। सर ये देखो एग्जांपल से समझाना। थोड़ा पहले आया करो, क्वेश्चन ही बता दिया करो। ऐसे बीच में कहाँ से लाऊं एकदम क्वेश्चन मतलब ऐसे ही कोई संख्या ले लो। ठीक है, ले लो उससे तुम्हें पढ़ना है। अगला सवाल लिखो बेटा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? ले जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7 और 8 से 5, 6, 7 और 8 से 5, 6, 7 और 8 से विभक्त करने पर 3 शेषफल बचता है, परंतु 9 से विभक्त करने पर शेषफल नहीं बनता। ऑप्शन लिखो 1677, 1683, 2523, 1388। ABCD बात नहीं, इधर ध्यान दो बेटा, बात नहीं। पीछे क्या बातें हो रही हैं ये बताओ। वो बात तो हम बताएंगे ना, ये थोड़ी बताता हूँ। ठीक है, पूछना। देखो 2, 3 कितना बोला मैंने?
से भाग देने 2 3 नहीं है 5 6 7 8 से भाग देने ये तो है 4 भी है इतना ही है। इनसे भाग देने पर तो इनका तो लासा निकलेगा बेटा ठीक है लासा निकलेगा। लासा कितना आएगा बताओ 2 से काट दो 840 4 बच्चे 20 60 है सब लोग 42 19 84 840 सर 840 एलसीएम बेटा कितना आया 840 और बेटा शेष कितना बचाने कह रहा है 3 तो यानी कि 843 आंसर होना चाहिए लेकिन 9 से कटना चाहिए 8 4 12 3 15 9 से नहीं कटना तो ये आंसर मालूम नहीं है। अब 840 का डबल करो 1680 1680 1683 आंसर 1680 हो गया और 3 ऐड करोगे तो 1683 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1683 हो जाएगा क्लियर है 1683 हो गया तो देखो 9 से कट रहा है 1 6 7 8 15 3 18 9 से कट रहा है यानी कि आंसर ठीक है बेटा। अगर पहली पे नहीं आया अब भी नहीं आता तो इसे 3 से गुणा करते अब फिर 3 जोड़ते फिर 9 से काट देते 3 पे भी नहीं आता तो 4 से गुणा करते ठीक है बेटा। चलो जो पहले संख्या मिल जाएगी कोई आंसर सर इसमें भी डिजिट सम से चेक नहीं कर सकते हो ऑप्शन क्योंकि बाकी सब 9 से नहीं कट रहा है डिजिट वाले हाँ इसमें कर सकते हैं। अगर 9 से एक ही आंसर कट रहा है तो आंसर हो जाएगा ठीक है जल्दी हो जाए हाँ अगर और 9 से कहीं 3 ऑप्शन कट रहे हो गए तो तो करना पड़ेगा तो करना लेकिन पड़ेगा। पहले एक बार चेक करते हाँ तो मतलब मेथड तो आना चाहिए है नहीं। यस चलो अगला देखो 5 अंकों की अरे वो पांच अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 12, 16, 18, 24 और 32 12, 16, 18, 24 और 32 से पूर्णतया विभक्त हो सर एक बार रिपीट कर दीजिए लाइन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 12, 16, 18, 24 और 32 से पूर्णतया विभक्त हो। बताओ बेटा इनमें से कोई आंसर कितने से डिवाइड करना है बेटा बोलो 12, 16, 18 12, 16, 18 और 20 20 है 24 भी है 24 से सर 20 नहीं है
सम से विभाज्य होने वाली संख्या पहले निकालो। लासा 2 सर। लासा कितना है? सर हमने 32 जोड़ा लासा सर 288। 288 आया पक्का? यस सर। 288 आ गया लासा। ठीक है बेटा? यस सर। लासा सबसे पहले निकालोगे। फिर 5 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होती है बताओ? 9 9 9। इसको 288 से विभाज्य कराना है तो या तो कुछ जुड़ेगा या तो घटेगा। यस सर। घटता क्या है? घटाया क्या जाता है? शेष पर। और जोड़ा क्या जाता है? भाजक माइनस शेष पर जोड़ा जाता है। भाजक माइनस तो यहाँ जुड़ेगा नहीं। जोड़ा तो तो जो 6 की हो जाएगी। घटेगा शेष पर यानी कि निकालना। क्या निकालना? शेष पर। शेष पर 30 दिया 90 3 लगाओ। 3 × 24 3 × 24 तो 26 3 दूनी 6 और 2 8। 9 में से 4 गया 5 9 में से 6 गया 3 9 में से 8 गया 1 9। 30 चौको 12 4 तरफ 4 × 32 4 × 32 और 3 35 और 4 दूनी 8 8 में 11 7 7 3 में गया 2 3 7 21 7 कराओ। 7 × 56 7 × 56 से 59 7 × 56 7 × 56 5 61 7 दूनी 14 14 से 20 20 3 7 में देखिए 6 63 इसमें से कटेगा। ठीक है बेटा? 63 घटा 63 घटा ठीक है कर लो। कम भाग गया जी। क्या नाम था इसका बताओ? इसने नाम बताया कल से बैठने नहीं देंगे। ठीक है क्या नाम है? नाम बताओ इसका। हाँ ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाना है बिल्कुल। हाँ? नहीं इनको परमानेंट घर लगा दो बस। नोट कर लो बेटा। बेटा अगर छोटी संख्या पूछी जाए यही सवाल सेम लिखो। यस सर। अगर छोटी संख्या पूछता तो क्या करते? तो फिर 10,000 ले लेते। हाँ अगर छोटी संख्या पूछता 10,000 लेते तो घटाते नहीं। तो 10,000 ले लेते। 5 अंकों के हो गए बेटा। अगर यही सवाल छोटी संख्या पूछता तो फिर 288 से ही बात करते। 3 दिया 9 3 लगाओ 3 × 24 3 × 24 तो 26 इतना ही आएगा 864। 10 में से 4 गया 6 9 में से 6 गया 3 1 बचा 0 3 चौक 12 4 लगाओ कितना आ गया 1152। 10 में से 2 गया 8 5 में से 5 गया 0 3 में से 1 गया 208 208 बच रहा है तो इसमें जुड़ेगा ना बेटा? यस सर। क्या जुड़ेगा? इनका अंतर जुड़ता है हमेशा। हाँ। शेष नहीं जुड़ेगा। 84 80 180 आंसर आएगा। अगर बेटा छोटी संख्या पूछता 5 अंकों की तो आंसर आता 180। कितना आता? 180। समझ गए दोनों टाइप के सवाल? ठीक है। अगला सवाल है बेटा। देखो कहे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25, 35 और 40 से 20, 25, 35 और 40 से विभक्त करने पर क्रमशः 14, 19, 29 और 34 शेष बचे।
800 लिखो बेटा 1400, 1394, 1406, 1310, ए बी सी और डी। ठीक है बेटा। करो बेटा, ऐसा सवाल मैं करा चुका हूँ। पहले उभयनिष्ठ शेष निकाल लो, फिर लासा निकालो। उभयनिष्ठ शेष घटाओ। कौन सा आया आंसर? 1406, 1394। ये 21 कैसे बच गया? ऐसे घटाने का बचा कितना? कैसे घटाया? 5 में से कितना जाएगा? 4 है। तो तुम्हारा लिखा हम कहें 4 9 है, तो ये अपना लिखा भूल जा रही हो कितना? बताओ बेटा आंसर। कितना था? 20 था, 25 था और 94, 14 और नीचे क्या था? 40 था। 6 में से आप क्यों? उभयनिष्ठ शेष कितना आया? कितना लासा निकाला? कितना आया लासा? 1400 और 6 घटेगा 1394 आंसर। ठीक है बेटा, आ गया समझ? कोई डाउट तो नहीं? चलो अगला लिखो। लिखो 2 संख्याओं का लासा। सवाल लिखो बेटा, 2 संख्याओं का लासा 1296 है और उनका मासा 96 है। लासा 1296, मासा 96 है। हाँ, यदि एक संख्या 864 है, यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। बताओ बेटा। 72, 64, 864, 20, 37। बताओ आंसर इसमें। क्या बता रहे हैं? पूरा क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। दूसरी सही तो है। एक संख्या 864 है। 162 लासा मासा दोनों में है। लासा कितना? सूत्र पढ़ा होगा आपने। क्या पढ़ा? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। ठीक है बेटा, ये लगा लो यहाँ पर। पहली संख्या 864, क्यों? दूसरी निकालनी है। मासा कितना है? 96। लासा कितना? 1296। 12 7 84
और 12 दूनी 24, 12 से 96, 8 में 72, 9 से काटो 9 1 कम 9 3 बचा 9 चौक 36 और 9 चौक 36 144 ये वाला। ठीक है बेटा, कोई डाउट है? कर लो। हो गया? देखो दो संख्याओं का लासा मासा का 45 गुना है। दो संख्याओं का लासा मासा का 45 गुना है। लिख लिया? यदि एक संख्या 125 है, यदि एक संख्या 125 है तथा लासा और मासा का योग 1150 है, 1150 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन है बेटा 215, ऑप्शन है बेटा 220, ऑप्शन है बेटा 225, ऑप्शन है बेटा 235। ये ऑप्शन है 39 लिख दो। क्या दिया हुआ बताओ बेटा? लासा जो है मासा का कितने गुना है? 45। लासा बराबर हो गया बेटा 45 मासा, और लासा मासा का योग कितना है बेटा? 1150। ठीक है बेटा, और पहली संख्या कितनी है? 125। दूसरी संख्या तभी निकाल सकते हैं जब लासा मासा पता हो। लासा मासा निकालने की कोशिश करेंगे। लासा 45 मासा, यहाँ रख दो 45 मासा प्लस मासा बराबर 1150। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 45 और 1 मासा दे रहे 46 मासा बराबर 1150। मासा इज इक्वल टू 1150 बटे 46, 23 5 115, 23 दूनी 40, 2 से काटा बेटा 25। आशा कितना आ गया? 25 आ गया। तो यहाँ लासा कितना आ गया? 45 गुना क्या फार्मूला होता है? पहली संख्या 125 गुना दूसरी निकालनी है बराबर मासा है इसका 25 और लासा कितना है? 45 गुना 25। तो 25 25 125, 5 ने 45, 25 लेना बेटा 225। ये आंसर आएगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट है? टाइम हो गया क्या? इसमें देखो कितनी वीडियो होगी। देखो 134। हाँ